है माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान, जो संभावित प्रश्नों के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लूसेंट का जीके बुक है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज से मैं रोज़ एक चैप्टर इसका डालूंगा और आज का जो चैप्टर है वो रहेगा आपका हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों ये आपका बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, आप जिस लेवल का तैयारी कर रहे हैं परीक्षा का, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे रेलवे का हो, टीचर का हो, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट संबंधित, सीटेट संबंधित और एस्टेट संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल भारतीय इतिहास से है, हड़प्पा और या सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा, उसमें समय कम लगेगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, ठीक है, ये आपका मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। दूसरा सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े के अवशेष, तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। अगला सवाल है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। आप देख सकते हैं ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी यानी स्टीटाइट का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, कांस्य युग की, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे आपका ग्रामीण थे। कैसे थे, एक मिनट, ग्रामीण नहीं होगा, शहरी हो जाएगा। मैंने शहरी पढ़ा है, शहरी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी जो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के। अगला सवाल है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर्वप्रथम खोजकर्ता, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। याद रखिएगा, दयाराम साहनी। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था, यानी बंदरगाह जिसको बोलते हैं, पोर्ट। अगला है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो यह खोज हुई थी लोथल में, जो गुजरात में है। अगला है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। चलिए देखते हैं आगे। महाकाली की कृपा पर बनी रहे। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त मान क्या है। नाम है, मान नहीं।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपका 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो उक्ति सही है वो है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। पशुपति का मतलब यहाँ महादेव से है, भगवान महादेव से। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, उचित समतावादी। अगला है, सिंध का रखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नकलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। देखिए, एक मैचिंग करने के लिए दिया रहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा जो है इसमें आपको सुमेलित करना है। हड़प्पा दिया है, इधर रावी दिया है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु है, लोथल है, भोगवा है, कालीबंगा है, घग्गर है। तो मैं आपको बताते चलूँ, इसमें जो दिया हुआ है इसमें सीधा सीधा दिया हुआ, हड़प्पा रावी में, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, ये नदियों के नाम है। क्या है? नदियों के नाम। यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है आपका कालीबंगा, राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो मिला है ये मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है ये स्थित है आपका सिंध से, सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, किसमें पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लूसेंट जी के बुक से। मैं अभी इतिहास का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको, जिसका चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है मुद्रा में? तो इसमें हो जाएगा आद्य शिव देवता की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल हो जाएगा, बैल का। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मानी जाती है आपका अपने नगर नियोजन के लिए, यानी जानी जाती है, ये मानी जाती है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है भारत में स्थित है। मैं थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया लोथल कहाँ पे है, आप कमेंट कीजिएगा कि लोथल कहाँ पे है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर आपका हड़प्पा था। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता का?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है। देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देशों में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद यानी महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर यानी बलूचिस्तान में था। यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है ये आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पर पता चलता है? तो धोलावीरा में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। सारा प्रश्न देख के जाइएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, जिससे मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आपका पड़ता है आधे ऐतिहासिक काल में, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये कुओं के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं आपका मोहनजोदड़ो में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ कौन है? सिंधु घाटी को जो जिन्होंने खोजा उनमें दो भारतीय का नाम जुड़ा है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है? तो ये है आपका सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे आपका सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैल का। अरे एक मिनट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? तो वो विश्वास करते थे आपका मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर जो स्थल स्थित नहीं था वो था आपका कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। अगला सवाल आप देख सकते हैं, इसको मिलान करना है। तो इसको जब मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
लोथल जो है गोदी बड़ा हो जाएगा। कालीबंगन जुता हुआ खेत में यहाँ पर मिला था। और धोलावीरा जो है, धोलावीरा हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और वनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेर का। बाद बाकी हाथी, गेंडा, बाघ सब था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो है ये आपका लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल से। यहाँ पर आपका युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंडन। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने इसे सिंडन नाम से पुकारा। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देमाबाद। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी जिन धातुओं का आयात करते थे वो थे आपका चांदी, टीन और सोना यानी तीनों। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, इसका मतलब होता है, का आयात कहाँ से करते थे? इसका जो आयात करता था वो करता था ये लोग हिंदुकुश क्षेत्र के आपका बदख्शां से। ठीक है, इसका स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, बदख्शां बोल सकते हैं इसको, बदख्शां से, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान स्थित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंडीगाक और सुरदगोई दोनों, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर जो थे वो थे आपका लोथल एवं सुतगंडर, अल्लाहिदनो एवं बालाकोट, कुंतासी, यानी इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी का, हिरण, गेंडा, भैंस, व्याघ्र, बाघ एवं हाथी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंदहुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिली है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल से। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो हुई वो हुई आपका सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल। ठीक है, जौ था, दालें था, गेहूँ था, लेकिन चावल नहीं था। कथन ए है
हड़प्पा था मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। देखिए ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ये हड़प्पाई स्थल है, ये स्थिति है, यानी ये स्थल कहाँ पर है। सबसे पहले मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा आपका राजस्थान में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थल में जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है आपका लोहा का। चांदी मिल गया है, सोना मिल गया, तांबा मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला है। अगला है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है वो है आपका शेर का। बाद बाकी घोड़ा, गाय, हाथी तीनों मिल गया है। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था। तो J.H. मैके ने, J.H. मैके ने।